म्यांमार के जंगलों में बंधक बने कुशीनगर और बिहार के 3 युवा भारत सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की एक बेहद विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है म्यांमार से, जहां उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और पड़ोसी राज्य के रहने वाले 3 भारतीय युवा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कुशीनगर पडरौना क्षेत्र के चौरिया मोहम्मद उस्मान अंसारी, हसन रजा और बिहार के अनुरंजन कुमार म्यांमार कमाने के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्हें खूंखार जंगल में बंधक बना लिया गया। अपनों की तलाश और बेहतर भविष्य का सपना लेकर गए इन तीनों मासूमों को म्यांमार के घने जंगल में कैद करके रखा गया है। आए दिन इन्हें बर्बरता से टॉर्चर किया जा रहा है। न खाने को रोटी दी जा रही है और न पीने के लिए पानी। अब हालात यह हो चुके हैं कि भूख और प्रताड़ना की वजह से इन तीनों युवाओं की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सोशल मीडिया और कॉल के माध्यम से ये तीनों बेबस भाई रो रो कर अपने वतन भारत आने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इधर देश में पीड़ितों का परिवार अपने बेटों की सलामती के लिए दर दर की ठोकरें भी खा रहा है। मोहम्मद उस्मान अंसारी और हसन रजा के पिता ने नम आंखों से हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि वे कुशीनगर पडरौना के हर छोटे बड़े नेता के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं। हर तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सभी का प्रयास जारी है। बूढ़े माता पिता की आंखें आज भी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उनका लाडला बहुत जल्द घर वापस आएगा। उस्मान के दोस्तों ने भी मीडिया से वार्तालाप के दौरान सीधे देश के प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय से हुंकार भरी है कि दोस्तों की सरकार से साफ मांग है, बिना एक पल गवाए म्यांमार के नरक से इन तीनों भाइयों को सही सलामत वतन वापस लाया जाए। आखिर कब तक हमारे देश के युवा विदेशों में इस तरह प्रताड़ित होते रहेंगे? भारत सरकार को इस पर तुरंत बड़ा एक्शन लेना होगा। आइए डालते हैं यूपी बिहार हेड मोहम्मद एहतशाम जाफर की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की इस जिले की खबर पर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ महाराणा प्रताप नगर वार्ड नंबर 6 में। आपको बता दूं कि एक सोशल मीडिया आप देखते होंगे, एक लड़का म्यांमार में फंसे हुए हैं। उनको आवाज उठाने के लिए बहुत से यहाँ देख सकते हैं उनके मित्र हैं। और ये भी बता दें आपसे, मैंने हमारे चैनल पर आप देखे होंगे कि विधायक जी से उस प्रकरण में मैंने सवाल किया था। उन्होंने बताया प्रयास जारी है, बहुत जल्द उनको भारत बुलाया जाएगा। इसी प्रकरण में देख सकते हैं हमारे पीछे जहीरुद्दीन अंसारी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। सर, ये जो उस्मान जी इस वक्त म्यांमार में फंसे हुए, उनके प्रकरण में क्या है भाई? देखिए, सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे कुशीनगर जनपद से उस्मान भाई हैं और हसन रजा, ये दोनों नौजवान रोजगार की तलाश में विदेश की धरती पर गए, म्यांमार में गए और धोखाधड़ी करके उनके साथ उनको ऐसे जगह भेज दिया गया है कि जहां पे जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहे हैं कि कब उनके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए, ये हम और आप नहीं बता सकते हैं। जो उनका वीडियोस निकल कर आ रहा है, जो वो अपनी बातें रख रहे हैं और जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, पूरा का पूरा उनका मित्र, उनके परिवार और उनके जान पहचान वाले लोग इस समय लोग तनाव में है कि इन नौजवानों के साथ क्या होगा। बिहार के भी एक अनुरंजन कुमार नाम के, उनके साथ ये तीनों लोग वहां पे बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। और जब से ये मामला सामने आया तब से जैसे हम लोग तो यहाँ पे हैं, पडरौना में है, तो हम अपनी आवाज उनके लिए उठा रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो इसके जिम्मेदार है, चाहे वो भारत सरकार के जिम्मेदार हो या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हो, तो उन तक हमारी बात पहुंचे, वो इस मामले को सीरियस लेकर के उनके वापसी का रास्ता खोलें। जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय कुमार लल्लू जी ने 2 लेटर भी लिखा हुआ है, वहां से विदेश मंत्रालय की तरफ से रिप्लाई भी आया हुआ है, लेकिन रिप्लाई संतोषजनक नहीं है। मामला यह है कि एक तरफ ये तीनों नौजवान बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, डिप्रेशन में है, खाने की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ का खान पान म्यांमार का सब कुछ अलग है और लगातार इनसे गलत कार्य कराए जा रहे हैं, साइबर क्राइम कराए जा रहे हैं और मारने पीटने का भी, जैसा कि व्हाट्सएप पे उन लोग का मैसेज मिलता रहता है, तो मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो जितना जल्दी उन लोग का रेस्क्यू किया जाए, जितना जल्दी उनको वापस लाया जाएगा, तो उनके सुरक्षा के साथ साथ उनके परिवार की भी सुरक्षा होगी। और ये हमारी अपील है अपने जनप्रतिनिधियों से और भारत सरकार से
कि इस मामले को डिले न करने के बजाय इस मामले को संज्ञान में लेके जिलाधिकारी महोदय से भी यहाँ एक प्रतिनिधि, इनके परिवार का प्रतिनिधि मंडल मिला है, उन्होंने गृह मंत्रालय को लेटर भी लिखा है। लेकिन जितना समय ज्यादा जा रहा है उतना ही समय मुसीबत का कारण बनते जा रहा है। मुसीबत सिर्फ उस्मान, हसन रजा और निरंजन के लिए नहीं है, बल्कि मुसीबत उनके परिवार में भी है। परिवार सदमे में है, परिवार तनाव में है। माँ की हालत आप देखेंगे तो जब एक जवान बेटा अगर माँ के से दूर चला गया है, वो भी ऐसे जगह चला गया जहां से वो रो रो के वीडियो बना रहा है, तो उस माँ की हालत क्या होगी ये हम और आप भली बात ही समझ सकते हैं। तो परिवार तनाव में है, परिवार सदमे में है। जितना जल्दी हो सके मैं अपील करूंगा, राजनीति का कोई मसला यहाँ नहीं है, यहाँ अपने बेटों के वापस लाने की बात है। कुशीनगर के ये नौजवान अपील कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से और अपनी सरकार से कि जितना जल्दी हो सके इनकी घर वापसी कराई जाए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। क्या उम्मीद किया जाए, कब तक आने का, न आने का क्या उम्मीद? देखिए, हम तो दुआ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, और इस बात का उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार, भारत सरकार मजबूत सरकार है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चाह ले, विदेश मंत्रालय चाह ले तो इनको वापस नहीं लाया जा सकता है। बस ये है कि इनके इच्छा शक्ति पर है। जितना ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको इनके वापसी के लिए, उतना ही जल्दी इनकी वापसी होगी। जी, इस वक्त हमारे साथ उस्मान जी के पिताजी हैं। इस संबंध में जिस पार्टी के पास ये बात गई है, सब लोगों ने उठाया है। हमारे राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने भी खत लिखा है विदेश मंत्रालय को। मैं आगे बेटों की है जी, बात, हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात कुशीनगर के बेटों की है। अगर हम राजनीति में हैं, चाहे जिस भी पार्टी से हो, तो अगर कुशीनगर के किसी भी नौजवान के साथ गलत हो रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि राजनीति से ऊपर हट करके वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, इससे मतलब नहीं। अगर वो रोजगार के लिए कहीं फंसा है तो पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ जिस जगह है, अगर हम सरकार में है तो सरकारी तंत्र से हम प्रयास करें, अगर सरकार में नहीं है तो अपनी आवाज उठाकर उनके वापसी का। लोग तो आवाज, कई नेता जो भाजपा के हैं वो तो कह रहे हैं कि समाज पार्टी के झंडा तले लड़े हैं चुनाव, उसी का झंडा उठा रहे थे। आखिर उनके जो पार्टी के का ने कोई आवाज उठा, हमारी पार्टी आवाज उठा रही है। नैतिक जिम्मेदारी, मैंने एक बात ही कह दिया कि यहाँ राजनीति का मसला नहीं है, यहाँ मसला है अपने घर के बेटों को वापस लाने का। अब ये नैतिकता है कि कौन आवाज उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, और किस दल का उठा रहा है, किस दल का नहीं उठा रहा है। जिस भी दल का, अभी जैसा इन्होंने कहा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, तो सबका स्वागत है। और सबसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना प्रयास, अपनी कोशिश दिखाएं। कौन नहीं कर रहा है उनका भी स्वागत है, उनके घर भी बेटा होगा, उनके घर भी भाई होगा, वो भी कहीं फंसेगा तो हो सकता है कि उनके दिल में अब ये हमदर्दी पैदा हो कि हमारे कुशीनगर के बेटे, राजनीति से नहीं बल्कि कुशीनगर के बेटे फंसे हैं, तो उनके लिए हमको आवाज उठाना चाहिए। सरकार पर ज्यादा से ज्यादा सरकार से अपील करना चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द उनको वापस बुलाए। जी, आरपीएन सिंह आप लोग जाकर दरखास्त दिए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा प्रयास चल रहा है, जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा। चाहेंगे हमारे चैनल में, आप तो गए थे उस दिन, तो उन्होंने क्या बताया था? वही तसल्ली बख्श बातें उन्होंने की और कहा कि प्रयास हमारा जारी है, आप उम्मीद रखिए, बात सुनी जा रही है और सरकार को भेजा गया है, उसका रिस्पांस आपको मिलेगा और बच्चे फौरी तौर पर चंद ही दिन में आएंगे। सोशल मीडिया पर उस्मान भाई शेयर किए थे, एक गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री आरपीएन सिंह है, उन्होंने लेटर जारी किया था, उस पर कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं आया, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? वो क्या बोले थे उसमें? देखिए, वो जो कहेंगे वही ना हम सुनेंगे। उन्हें लेटर दिया गया, 2 दिन हम लोग गए और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये मोबाइल पर आया है जो हमने लिख करके उन्हें भेजा है, सरकार के कब्जे में वो इलाका नहीं है म्यांमार के, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है और उम्मीद की जाती है कि वहाँ की सरकार जो है गठन करेगी पुलिस की या फोर्स की, और फौरी तौर पर वो बच्चे आएंगे। जी, और फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, ये उन्होंने कहा। जी, कुछ लोग और हैं उस्मान भाई के चाहने वाले दोस्त, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे जिले के और प्रदेश के जो भी राजनीतिक गण नेता जो लोग भी हैं, वो लोग कोशिश करें कि हमारे भाई जो भी हैं ये लोग आएँ, क्योंकि उस्मान भाई एक सामाजिक आदमी हैं और कई जिंदगियां बचाई उन्होंने ब्लड डोनेट करके। उन्होंने अपना कुशीनगर में ब्लड डोनेट कैंप भी चलाया है,
बहुत सारी सोशल मीडिया पे लड़कियों की शादी में हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज वही है कि हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि हमारा भाई अपने व्यवसाय के लिए वहाँ गया, क्योंकि देश में रोजगार है नहीं, मजबूरन विदेश जाना पड़ा और वैसे गलत जगह फंस गया जहाँ से उनका आना भी उम्मीद नहीं लग रहा है। हम लोग आस लगाए बैठे हैं अपनी सरकार से कि जल्द से जल्द कुछ करके भाइयों को वापस लाए। हमारे सारे घर के लोग, जो भी दोस्त अहबाब हैं, घर वाले हैं, सारे लोग परेशान हैं। हम लोग डेली एक बार 2 बार आके घर वालों को समझाना दिया जा रहा है कि आप लोग परेशान मत होइए, इंशाल्लाह अल्लाह कोई रास्ता जरूर देगा घर आने के लिए। तो कोशिश है जल्दी। एक चीज और आपसे सवाल करेंगे, अगला कदम आप लोग क्या रहेगा? मान लीजिए हम लोग अगला कदम क्या रहेगा, सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि उस्मान भाई के जो भी मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, और भारत के जो बेटे फंसे हुए हैं बाहर में, वो कृपया सरकार से मांग करते हैं कि बाहर आ सकें भारत में, और बस यही कहना चाहते हैं। जयवीर भाई, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आरपीएन सिंह पहले कांग्रेस में थे, तो क्या उनसे उम्मीद किया जा सकता है? भाई मैंने ये कह दिया कि यहाँ मामला पार्टी का नहीं है, दल का नहीं है, यहाँ मामला अपने कुशीनगर के बेटों का है। जो भी इस मामले में हमारा मदद कर रहा है, इस परिवार की मदद कर रहा है, ये परिवार उसका एहसानमंद रहेगा कि हाँ, आपने हमारे बेटों की जिंदगी बचाने के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी इसका हो। और प्रयास, चूंकि जनप्रतिनिधि राजनीति में आप वोट लेने के लिए किसी दल के हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी स्थान पर बैठ जाते हैं तो आप उस क्षेत्र के नेता होते हैं। कुशीनगर के नेता होंगे, पडरौना के नेता होंगे, तो नेता के लिए सब बराबर होते हैं। जो वोट दिया, जो नहीं दिया, सब उनके लिए बराबर होते हैं। तो बिल्कुल इस प्रयास में सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं प्रयास कर रहा है, हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है आपका वीडियो देखने के बाद वो प्रयास करे, क्योंकि यही वो धरती है। इसी धरती पर बहुत बड़े बड़े नेताओं को उस्मान भाई ने बैठा कर, अपना पैसा लगाकर, अपना रुपया लगाकर, अपना टेंट लगाकर, अपना पानी लगाकर, उनके हाथ से गरीबों में कंबल बंटवाने का काम किया है। उस्मान भाई अपना सब कुछ लगाकर क्रेडिट दूसरे को देता था, वो व्यक्ति आज फंसा हुआ है। तो उस व्यक्ति के लिए जो लोग उस्मान भाई का क्रेडिट उठाकर लोगों में अच्छी चीजें बटोरने का काम किए हैं, वो कम से कम आगे आए और आगे आने के बाद उस्मान भाई की वापसी के लिए प्रयास करें। क्योंकि सब जब मिलकर प्रयास करेंगे तो नियंत्रण रेखा का क्या मतलब होता है? हमारे देश के लिए कोई नियंत्रण रेखा है? हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ सकते हैं, तो म्यांमार में घुस के अपने बेटों को वापस नहीं ला सकते हैं। सरकार चाहे तो बिल्कुल वापस आएंगे, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद भी है कि हमारी सरकार इस मामले में बेहतरीन काम करेगी और उनको वापस जल्दी लेकर आएगी। ये थे लोग उस्मान के सपोर्टर लोग, जिन्होंने आवाज उठा रहे हैं कि म्यांमार से उनको वापस लाया जाए। एक पिताजी हैं जो लाचार देख सकते हैं, इनका भी वही मांग है। ये एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, आप लोग दरखास्त दिए थे तो जिलाधिकारी सब कुछ आश्वासन आप लोग तो दिए होंगे? जी, बोलने की पत्र व्यवहार किया जा रहा है, जल्दी रिएक्शन किए जाएंगे। उम्मीद क्या है, क्या रखते हैं? कोशिश भैया वो भी भारत सरकार को विदेश मंत्रालय को भेजे हैं, विदेश मंत्रालय से जवाब यही आ रहा है, प्रयास जारी है, जल्दी रिएक्शन किया जाएगा। उस्मान जी से बात होता है आप लोगों से? 2 दिन 3 दिन पर क्षणिक वीडियो कॉलिंग, बहुत क्षणिक बात होती है। उनको ये भी पता चल रहा है कि उनको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, पानी, गंदा पानी पिलाया जा रहा है। बहुत परेशानी है वहाँ, खाने के लिए बहुत परेशानी है। किसी तरह वो जीने के लिए 2-4-10 लोग वहाँ पाइपलाइन नहीं है, पहाड़ी इलाके के ऊपर वो लोग हैं, और पहाड़ी इलाके पे होता ही है कि बारिश के पानी को स्टोर करके उसी से काम चलाया जाता है। तो इलाका, जैसा कि लोकेशन भेजे थे लोग, लोकेशन को हमने सैटेलाइट वाले पर सर्च करके हम लोगों ने देखा था, तो वो इलाका बहुत ही, समझिए कि एक पहाड़ के खो में ले आकर उनसे काम करवाया जा रहा है। और जहां अगर किसी की हत्या करके किसी को किनारे कर भी दिया जाए तो वहां पता नहीं चलने वाला है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये थे लोग उस्मान जी के सपोर्टर, और देख सकते हैं उस्मान जी की 8-9 बजे है, इनके दरवाजे पे लोग आए हुए हैं। उनको वापस लाने के लिए इन लोग का मांग है। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ शासन प्रशासन जो भी हैं उन लोग कह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से वो कम से कम उनको अपने भारत लाया जाए। उनकी माँ भी बहुत रो रही है। ऐसे बने रहेंगे हमारे टाइम न्यूज़।